वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफिस से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 6 तक देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus alpha iota, find the real value of alpha। आपने इस अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सच दैट आई एम से मुराद इमेजिनरी इंटू z1 z2 इसका प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 7। यानी कि सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये z1 की वैल्यू ये है 2 प्लस 3 योटा और z2 की हमारे पास वैल्यू 1 माइनस अल्फा आयोटा होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा। जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 प्लस 3 इयोटा। और जब हम इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस 3 अल्फा इयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 अल्फा। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे -1, तो -1 यहाँ पुट कर देंगे। तो 2 माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 इयोटा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस प्लस 3 अल्फा। अब देखिए इसके अंदर हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखिए 2 प्लस 3 अल्फा ये रियल पार्ट है और माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस 3 आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। हम इस पार्ट को लेंगे। देखिए इसके अंदर हमारे पास इमेजिनरी हम ले लेते हैं इस मल्टी प्रोडक्ट का जो भी इमेजिनरी हिस्सा आएगा उसको इसके बराबर से हम बराबर लिख देंगे। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, -2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, इमेजिनरी वाला हिस्सा आ गया। क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको ऐसे कर दें 2 प्लस 3 अल्फा -2 अल्फा -3 और ये इयोटा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे यहाँ प्लस आ जाएगा और इयोटा। हमने ये वाली जो शक्ल है इसको यहाँ लिख दिया। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये -3 आ जाएगा। अब जब आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब देखिए हमने अल्फा की वैल्यू को यहाँ फाइंड आउट करना है। तो -2 अल्फा इज इक्वल टू 7, यहाँ प्लस का 3 है तो वहाँ जाकर -3 हो जाएगा। तो -2 अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आंसर 4 आएगा। अब अल्फा इज इक्वल टू इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे -2 पर, यहाँ पर भी -2। तो अल्फा की जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आएगी अल्फा इज इक्वल टू -2। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास अल्फा की वैल्यू आई वो -2 आ गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ z1 is equal to x plus y iota and z2 is equal to a plus b iota, find x, y, a and b। आपने x की, y की और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है सच दैट आपका इक्वेशन ये है z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota and z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। तो देखिए हमने सब इसके अंदर हमने एक्स वाई ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये दो जो इक्वेशन है ये लिख लेंगे। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन लिखेंगे 6 प्लस 2 आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो z2 कैंसिल हो जाएगा और z1 की मदद से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब है अगर आप क्या करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखें इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पर इसको जमा करेंगे तो देखें ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का ये कैंसल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16 और प्लस यहाँ पर 4 प्लस 2 6। तो हम इसको क्या करेंगे 2 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 2 पे डिवाइड कर देंगे
यहाँ पर भी 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास Z1 आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको 16 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो Z1 की वैल्यू है उसके अंदर ये 8 आ जाएगा प्लस यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा। अब देखें जी वन हमारे पास क्या था जी वन ये था x प्लस वाई आयोटा। अब हमारे पास उसकी वैल्यू क्या निकल आई कि जी वन हमारे पास जो आंसर में आया 8 प्लस 3 आयोटा। इसका मतलब ये है कि x की हमारे पास जो वैल्यू 8 है और y की वैल्यू हमारे पास 3 है। इसी तरीके से जैसे हमने इन दोनों को ऐड किया है अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 में से 2 फ्रॉम 1, दूसरी में से पहले को निकाल दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। और ये जो पहली हमारे पास इक्वेशन है तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। नीचे साइन तब्दील करते हैं, यहाँ पर ये साइन तब्दील हो जाएगा। अब ये देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये कट गया, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब -2z2 इज इक्वल टू 6 माइनस 10 -4 और यहाँ पर हमारे पास -2 आयोटा आ जाएगा। अब सिमिलरली डिवाइडेड बाई 2 कर दे, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई -2, तो z2 हमारे पास आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाई -2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा डिवाइडेड बाई -2, यहाँ पर प्लस लिख ले, ये माइनस माइनस से खत्म हो जाएगा। देखिए z2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस ये माइनस का 2 और ये माइनस का 2 कैंसल, तो यहाँ आयोटा आ जाएगा। अब z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये है z2 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो z2 हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो क्या है वो 2 है और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। जिस आयोटा के साथ कुछ भी रहा उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसलिए b की हमारे पास वैल्यू 1 और a की वैल्यू 2। तो जैसा कि सवाल मुझसे पूछा था x, y और a और b की वैल्यू, तो देखिए हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई, ये y की आ गई और ये a की आ गई एंड ये b की आ गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट फॉर ऑल g1 g2 बिलोंग टू c से मुराद कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपने ये शो कराना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो z1 है वो हमारे पास क्या a प्लस बी आयोटा और z2 हमारे पास क्या है c माइनस d आयोटा। अब इसके बाद हमारा कॉन्जुगेट है तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा z1 का, वो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी आयोटा, a माइनस बी आयोटा और z2 का हमारे पास बाहर आ जाएगा c प्लस d आयोटा। सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है अब इसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है z1 z2 इसका बार, यानी कि z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो देखिए हमारे पास z1 की वैल्यू हमारे पास क्या a प्लस बी आयोटा और z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है c प्लस d आयोटा और इसका ये बार। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a मल्टीप्लाई c ए सी प्लस a मल्टीप्लाई ए डी आयोटा, ए डी आयोटा आ जाएगा प्लस बी आयोटा सी, तो हमारे पास आएगा बी सी आयोटा और बी डी आयोटा, यहाँ आयोटा आयोटा स्क्वायर प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर और ये बार। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ जाएंगे ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देंगे -1, तो -1 आ जाएगा ये बार। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा, ये प्लस और ये माइनस माइनस बी डी ये बार। अब रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस बी सॉरी ए
डी प्लस बी सी, यहाँ से ईयोटे को लिख देंगे कॉमन। अब ये बार, अब ये इस बार कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो ईयोटे के साथ जो साइन होता है उसको तब्दील करते हैं। तो ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी प्लस बी सी, और ये ईयोटा आ गया। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट हैंड साइड के अंदर अब हमारे पास क्या है कि जी के Z1 बार Z2 बार, तो ये Z1 बार Z2 बार, इसका मतलब पहले कॉन्जुगेट लेंगे Z1 और Z2 का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कॉन्जुगेट ये है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A माइनस बी आयोटा और C माइनस डी आयोटा। तो देखिए जी हमारे पास क्या आएगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, और फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप के अंदर आएगा ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, यहाँ पर प्लस बी डी, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिखेंगे -1, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब ए सी माइनस ए डी आयोटा माइनस बी सी आयोटा, यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस माइनस बी डी, हमारे पास क्या देगा जी ए सी माइनस बी डी माइनस, यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और आयोटे को भी कॉमन लेंगे, तो ए डी प्लस बी सी और ये आयोटा। आप देखें जी ए सी माइनस बी डी माइनस ए डी इंटू ए डी प्लस बी सी आयोटा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई। बस इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व हो गया। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।